केवल हम सबके भोजन का अहम हिस्सा है, बल्कि हम सबके मन में उसको लेकर मान्यता कुछ अमृत जैसी है। ऐसे में कोई आपसे कहे कि दूध पीने से या दूध से बने प्रोडक्ट खाने से आपको कैंसर हो जाएगा, तो आपको ये बात कैसी लगेगी? नमस्कार, मैं अनूप कुमार मिश्र सेहत की बात में एक बार फिर हाजिर हूं आपकी सेहत से जुड़े नए मसले के साथ। आज हमारी बातचीत को खास बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनीष सिंघल। डॉक्टर मनीष सिंघल इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट है। हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े बता दूं। ये आंकड़े बताते हैं कि 2022 में भारत में कैंसर के पेशेंट्स की संख्या करीबन 14.6 लाख थी। यह अनुमान है कि 2025 तक भारत में कैंसर पेशेंट्स की संख्या 15.7 लाख तक भी पहुंच सकती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैंसर के प्रति सचेत होना हम सबके लिए कितना जरूरी है। तो चलिए रुक करते हैं डॉक्टर सिंघल की तरफ। डॉक्टर सिंघल, आपका न्यूज़ 18 हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, मेरा पहला सवाल यही है कि दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स खाने से क्या कैंसर हो सकता है या कैंसर को बढ़ावा मिलता है? देखिए, जब भी हम किसी मेडिकल बात करते हैं जिसमें हम दूध से या दूध से बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में हम कैंसर से रिलेटेड कुछ बात करते हैं, तो हम मेडिकल प्रमाण मांगते हैं, यानी एविडेंस बेस्ड। बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज़ के थ्रू अगर हम देखें और उनको परखें तो ये समझ में आता है कि कुछ कैंसर्स में कुछ प्रोग्रेशन मिलता है, बढ़ावा मिलता है, यानी कि प्रोस्टेट कैंसर जैसे हो गया। ब्रेस्ट कैंसर की स्टडीज़ के अंदर दूध और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का सेवन करने से कुछ स्टडीज़ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, कुछ स्टडीज़ में नेगेटिव रिजल्ट्स आए। लेकिन बड़ी आंत के कैंसर्स में, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के जो कैंसर्स हैं, कोलोन कैंसर जिसे कहते हैं, उसमें प्रोटेक्टिव रोल नज़र आया दूध और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का ज़्यादा सेवन करने से। जैसा कि आपने बताया कि दूध और दूध से बने प्रोडक्ट कई जगह पर कैंसर को रोकने का काम करते हैं और कई जगह पर दूध की और दूध के प्रोडक्ट्स की वजह से कैंसर बढ़ता है। रिसर्च यही बताती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं जिनकी वजह से कैंसर बढ़ता है। तो ऐसे कौन से कैंसर हैं जिनमें दूध या दूध के प्रोडक्ट्स खाने से हमारा कैंसर बढ़ता है और किस तरीके से वो प्रोसेस चलता है? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंसर है जिसमें दूध या दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का सेवन करने से जो कैंसर में बढ़ोतरी नजर आई या उसका रिस्क इंक्रीज हुआ, वो है प्रोस्टेट, यानी गुदूद का कैंसर। गुदूद हमें मालूम है कि पुरुषों में होता है, औरतों में नहीं होता, और पेशाब की थैली के नीचे एक छोटा सा ऑर्गन है जिसके कैंसर्स की मात्रा और संख्या बढ़ रही है हिंदुस्तान में, क्योंकि अब ये इजीली डिटेक्ट हो जाता है। उस कैंसर के अंदर डेफिनेटली मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का कुछ हार्मफुल इफेक्ट नजर आया। अभी आपने जिक्र किया कि कुछ ऐसे कैंसर्स भी हैं जिसमें हम दूध पीते हैं या दूध के बने प्रोडक्ट्स को हम यूज करते हैं तो उससे कैंसर रुक रहा है या उसके इंसिडेंस कम होते जा रहे हैं। तो ये कौन से कैंसर और किस तरीके से हेल्पफुल साबित हो रहे हैं? इसमें कुछ हद तक ब्रेस्ट कैंसर है जिसमें कुछ कमी नजर आई। कुछ स्टडीज में हालांकि कुछ उल्टा रिजल्ट्स भी आए जिसमें लगा कि शायद बढ़ रहा है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर्स के अंदर रेगुलरली और कंसिस्टेंटली ये नजर आया कि इसके इंसिडेंसेस कम हो रहे हैं, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन करने से कैंसर रिस्क डिक्रीज होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा देश है वो व्रतों का देश है। यहाँ पर व्रत रखने की परंपरा बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और व्रत के दौरान ये खासकर कोशिश की जाती है कि दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स का ही सेवन किया जाए। ऐसे में वो प्रोडक्ट्स यूज करना या उनका सेवन करना कितना सुरक्षित और कितना असुरक्षित है? देखिए, ये बात गलत होगी अगर हम कहें कि दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट सुरक्षित नहीं है। ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं इनका सेवन जरूर करना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में अगर किया जाए या जिसको हम कहते हैं एक मॉडरेशन में किया जाए तो बिल्कुल ठीक है। ये भी बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्या है दूध और दूध के प्रोडक्ट्स में जिसकी वजह से ये कैंसर्स में बढ़ावा नज़र आता है। इसका कुछ लिंक मोटापे से आंका गया है। जो लोग दूध या दूध का सेवन करते हैं अक्सर वो लोग थोड़ा सा मोटापे की तरफ होते हैं। तो मेरा ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है कि ओबेसिटी यानी मोटापा ना आने दे। दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर अच्छी मात्रा में मलाई या फैट होता है और अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन भी होता है, बट वो इसका अत्यधिक सेवन करने से मोटापा आता है और मोटापा आने की वजह से भी ये जो कैंसर्स हैं जो बढ़ रहे हैं उनका लिंक मोटापे से भी रिलेटेड है।
तो ऐसा हो सकता है कि इन सब स्टडीज़ के अंदर कुछ ऐसा कंफाउंडिंग इफेक्ट हो कि जो लोग मोटे थे वो दूध का सेवन भी ज़्यादा कर रहे थे और इसकी वजह से वो कैंसर से पीड़ित हुए। और जो रीज़न था वो सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट नहीं था, कुछ मोटापे से रिलेटेड या ओबेसिटी से रिलेटेड भी था। मैं इस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बात करता हूँ उनकी जिनकी उम्र 60 को पार कर चुकी है। ऐसे लोगों में प्रोस्टेट कैंसर होने का या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने की जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे, और आपने अभी ये बताया कि प्रोस्टेट कैंसर में दूध उल्टा काम करता है, तो ऐसे में जो बुजुर्ग हैं हमारे जो प्रोस्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको किसी तरह की प्रोस्टेट की शिकायत हो रही है, उनका दूध का सेवन करना कितना सुरक्षित और कितना असुरक्षित है? देखिए, हमारे देश में दूध, और हमारे देश में क्या, देश विदेश में सब जगह पे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। और इसको ऐसे नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि इसको बंद कर देना चाहिए। बट हाँ, अगर पुरुष हैं और एक उम्र से ज़्यादा यानी 60 साल से ऊपर की उम्र में जा रहे हैं, तो उनको अगर वो ऑल्टरनेट कोई फूड प्रोडक्ट ले सकते हैं जिससे उनको खुराक पूरी मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो लें और दूध को अवॉइड करें, तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर वो दूध और दूध के प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो ले लें, बट एक मॉडरेशन में लें, एक सीमित मात्रा में लें। और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए वर्जिश करना, मोटापा ना आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलरली एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं और एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं जिसमें आप व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो इससे डेफिनेटली आपको प्रोटेक्टिव इफेक्ट मिलेगा। यहाँ पर मैं और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स का एक सिंपल फार्मूला होता है, कोई भी गूगल करके पढ़ सकता है, उसको 25 के आसपास रखना चाहिए, 23 से 27 के बीच में रखना चाहिए। अगर वो बढ़ता है बॉडी मास इंडेक्स, तो आपके कैंसर के रिस्क बढ़ते हैं। इसलिए हेल्दी रहना, वेट को कंट्रोल में रखना और मॉडरेशन में सब चीज करने में आपको कोई हानि नहीं होने वाली। आखिर में मिल्क लवर्स के लिए आपका मैसेज? मेरा बड़ा सिंपल संदेश है कि ये धारणा रखना गलत होगा कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से कैंसर में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी मिलती है या बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो जाता है। ऐसा नहीं है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है और वो हमें लेते रहना चाहिए, एक मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए। और उससे बनी हुई और भी बहुत सारे ऐसे पकवान हैं जो ले सकते हैं। और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि जितना आप खुराक ले रहे हैं उतना आप खर्च भी कर पा रहे हैं और कहीं सुनी बातों पे ना जाए। और हर चीज़ एक मॉडरेशन से और एक सीमित रूप से लेने से आपको डेफिनेटली कोई हानि नहीं होने वाली। जैसा कि आपने सुना कि सीमित मात्रा में दूध या दूध से बने उत्पादों का सेवन किया जाए तो आप सेहतमंद रह सकते हैं। सेहत की बात में सिर्फ इतना ही। जल्द ही नई सेहत से जुड़े नए मसलों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।